है वो आपका जो है 28 नवंबर के आर्टिकल को कवर करेंगे और 27 नवंबर के आर्टिकल को भी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेशली क्या हुआ था ना कल कि मेरे को न्यूज़पेपर मिल ही नहीं रहा था, ठीक है ना, जहाँ से मैं जो आपको भेज पाती हूँ, तो आया नहीं, तो आज उस सेक्शन को भी हम कवर करेंगे। तो यहाँ स्पेशली पहले 28 नवंबर के आर्टिकल को कवर कर लेते हैं, फिर 27 नवंबर के आर्टिकल को हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हमारे आपको जो है वो न्यूज़ नहीं मिल पाया, इसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। चलिए यहाँ देख लीजिए कुछ आर्टिकल को। लोकतांत्रिक मूल्यों की खुली आपकी चुनौती से रिलेटेड आर्टिकल को हम कवर करेंगे। यहाँ पे एक जो है वो खालिस्तानी से रिलेटेड जो आपका गुरुद्वारा से रिलेटेड जो आर्टिकल आया है उसको देखेंगे। इम्पॉर्टेंट जो है वो 3 ही 4 आर्टिकल जो है आज के आपका न्यूज़ में दिया गया है, ठीक है। अगर बात करें हमारा कट्टरता और का पोषण करते जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो यानी आपका शिक्षण संस्थान जो होते किस तरह से कट्टरता की भावना को बढ़ा रहे हैं, तो उस आर्टिकल को भी हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं पहले आर्टिकल को। आर्टिकल में बताया जा रहा है क्या कि लोकतांत्रिक मूल्यों को आपका खुली चुनौती किस प्रकार दी जा रही है, तो ये आपका विकास सरस्वत जी के द्वारा मैं आर्टिकल आपको शेयर करूँगी, ठीक है। यहाँ पे इस आर्टिकल में बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम हर वर्ष की तरह जो है इस बार भी जो है दिल्ली और आसपास के शहरों में क्या हुआ कि वायु प्रदूषण जो है खतरनाक मानकों को जो है पार कर गया है। 10 वर्ष जो है पहले क्या हुआ था, WHO यानी आपका जिसको हम लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन बोलते हैं द्वारा आपका दिल्ली को जो है वो आपका 20 का क्या किया गया, सबसे आपका प्रदूषित आपका शहर घोषित किया गया था, ठीक है। उसके अलावा जो है राजधानी के रूप में आपका जो है वो स्थिति साल दर साल जो है क्या हो रही है कि बदतर ही होते जा रही है हमारी दिल्ली की। इस वर्ष अगर बात करें तो दिल्ली में आपका वायु प्रदूषण WHO द्वारा जो आपका सुरक्षित मानकों माने माने गए जो मानकों थे उसके अनुसार क्या हुआ कि आपका 100 गुना क्या था कि खराब स्तर पे देखा गया। अगर शिकागो यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो दिल्ली में जो आपका वायु गुणवत्ता इतना खराब है कि वह दिल्ली वासियों की उम्र में जो है वो आपको 11 से 12 साल की जो है वो कमी कर सकता है, ठीक है। तो आपको जो है आवाज़ अच्छा नहीं आ रहा होगा, लेकिन मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही, ठीक है। तो दवा तो ले रही हूँ, लेकिन प्लीज़ आप एडजस्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि लगातार कायम आपका जो है वो खतरनाक प्रदूषण के कारण क्या हो रहा है कि विदेशी दूषित और जो है ऊंचा आयोग जो अपने राजनयिकों की संख्या कम करने पे विचार कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हेल्थ इश्यूज हो रहा है। कई दूतावासों ने जो है वो राजनयिकों को अपने बच्चे भारत न लाने के लिए भी सलाह दी है कि जो बहुत ज़्यादा जो है पॉल्यूशन इंडिया में हो चुका है। एक रिसर्च की अगर बात करें तो यदि वाहनों से आपका निकला धुआं इस प्रदूषण का सबसे बड़ा क्या है तो कारण है। आगे राइटर बताना चाह रहा है कि खेतों में आपका पराली जो है वो सर्दियों की शुरुआत में आकस्मिक प्रदूषण वृद्धि की एक क्या है कि तत्कालिक वजह भी है। वायु प्रदूषण रोकथाम जो है और नियंत्रण आपका अधिनियम कब का है तो 1981 जो आपका प्रीलिम्स फैक्ट है के तहत जो है वो पराली जलाना जो है अपराध है। हवा को जो विषैला बनाने में पराली की भूमिका जो है वो देखते हुए NGT यानी जिसका एस्टेब्लिशमेंट आपका कब हुआ है तो 2010 में एस्टेब्लिश किया गया था आपका NGT का। तो 2015 में अलग से आपका जो है एक आदेश पारित करके यूपी, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में पराली जलाने पर क्या कर दिए कि रोक लगा दी है। साथ ही जो बताया जा रहा है कि अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने की रोकथाम के लिए जो है इन सभी आपका राज्यों को क्या किया है कि आपको विशेष टास्क फोर्स बनाने का क्या किया आदेश भी दिया है। अन्य राज्यों में अगर बात करें तो रोकथाम के कुछ प्रयास भी हुए हैं, परंतु राज्य पंजाब में जो है वो पराली आपको जलाने की जो है वो घटनाएं कम होने की बजाय क्या हो रही है कि आपको जो है इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल रहा है, यानी बढ़ ही रहा है इस तरह की घटनाएं। 5 नवंबर की को एक ही दिन में जो ऐसी आपका जो है वो 3000 से अधिक घटनाएं जो दर्ज भी की गई। उसके अलावा पंजाब में पराली जलाने की समस्या के लिए जो है मुआवजे से लेकर के गैर बासमती धान के ऊपर जैसे तमाम आपका जो है कारण गिराने गए हैं, जिससे पॉल्यूशन क्या हुआ है कि बढ़ता ही रहा है। परंतु ये आपका कारण इस बात की अनदेखी करते हैं कि चाहे गेहूं या फिर धान हो, न्यूनतम आपका जो समर्थन मूल्य होता है जिसको MSP बोलते हैं, तो ये क्या है कि सरकार खरीदी का जो है वो सबसे बड़ा लाभार्थी पंजाब ही है। यानी MSP पे जो आपका जो धान या जो भी चीज़ें गेहूँ खरीदी जाती है पंजाब से ज़्यादा खरीदी जाती है, ठीक है, याद रखेंगे। तमाम कारणों को मानने के बावजूद जो है इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि पराली दहन न रोक पाने का जो है सबसे बड़ा कारण जो है सरकारी ढील भी है। कभी आपका जो है दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए पंजाब में पराली दहन को जिम्मेदार ठहराने वाली जो है आम आदमी पार्टी जो है यानी आपका आप की ही जो है वो पंजाब सरकार अब जो है सर्वोच्च न्यायालय में आपका किसान हो रहा है कि यहाँ
पे किसानों पे कार्रवाई करने में असमर्थता क्या कर चुकी है, जता चुकी है। किसानों से सहानुभूति अच्छी बात है, परंतु एक समूह को कानून तोड़ने की अगर खुली छूट दे दी जाए तो संवैधानिक क्या होगा, दायित्व का सीधे सीधा जो होगा अवहेलना होगी। ठीक है, आम आदमी जो है वो पार्टी से रिलेटेड भी आर्टिकल, आम आदमी पार्टी की आपका सहज आपके स्थिति को देख आपका आशा के अनुरूप भाजपा और कांग्रेस दोनों हमलावर है। पंजाब में पराली आपका दहन पर जो है वो शासकीय आपका जो है सफलता यानी विफलता दलगत आपका राजनीति से परे ऐसी विकराल समस्या हो रही है कि जिसमें क्या हो रहा है कि चुनावी लोकतंत्र आपका जो है संगठित समूहों के सामने जो है क्या हो रहा है कि असहाय बन के खड़ा है। प्रदूषण से उत्पन्न खतरनाक स्थिति पर जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे अरुण मिश्र ने जो है वो आपका 2019 में क्या किया कि कुंठित होकर के कहा कि इससे तो आपका अच्छा हो कि विस्फोटक लगा करके सभी को मार दिए जाए। ठीक है, मतलब कि इस तरह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है। अगर राइटर के अगले आर्टिकल को देखें, यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह गंभीर चिंता की बात है कि प्रदूषण के कारण करोड़ों जो है लोगों का जो है स्वास्थ्य पूरी तरह से प्रभावित है। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि चुनावी राजनीति के चलते जो है सरकारी आपकी जो पराली जलाने पर किसी भी आपका प्रकार के दंड मतलब आपका जो कोई भी पनिशमेंट कार्रवाई नहीं करना चाहती है। ठीक है, आगे राइटर बताना चाहते हैं कि निरंकुश आपका जो है पराली आपका जो है दहन आधारित शासन व्यवस्था की अगर बात करें तो सरकारी उदासीनता के कारण जो है मिली कोई आपका जो है पहली चुनौती नहीं है, ये पहले भी हो चुका है। दशकों से बना हुआ कावेरी आपका जल विवाद की बात करें, उसके अलावा जो है विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की तय सीमा से ऊपर जो है आरक्षण की बात करें तो यहाँ पे ये आगे राइटर बताना चाहते हैं कि राजनीतिक दलों द्वारा जो मजहबी आपका आधार पर आरक्षण का जो है बार बार ऐलान, कृषि सुधार कानूनों का वापस लिया जाने, ऐसे अन्य आपका उदाहरण भी आप देख सकते हैं जिनमें क्या है कि सरकार या तो पे आपका संगठित आपका जो है वो समूहों के सामने मजबूर नजर आई या फिर जो है वोटों को की खातिर जो उन्हें जो है वो आपका उकसाती दिखी। यह खतरनाक प्रवृत्ति जो है लोकतंत्र को आपका भिड़ंतन में क्या हो रही की बदलती आपका नजर आ रही है। इस दिशा में जो है विभिन्न राजनीतिक दलों की स्थिति में जो है वो आपका क्या हो रहा है कि फर्क आपका सिर्फ इतना ही है कि कोई आपका दल ऐसी स्थिति जो है वो आपका का निर्माण करता दिख रही है, कोई आपका जो है दूसरा दल इस आपका परिस्थितियों के सामने जो है बेबस और लाचार है। चुनावी लोकतंत्र की यह जो है कमजोरी न सिर्फ जो है वो शासन के आपका इकबाल पे आपका प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, बल्कि जो है वो न्याय और जो है निष्पक्षता की उस आपका विधि सम्मत जो है वो आपका व्यवस्था को भी आपका धत्ता बताती है, जो आपका लोकतंत्र का जो मूल आत्मा है। भीड़तंत्र को जो है प्रेशर देने के लिए जो है शर्मनाक उदाहरण राज्य विधानसभाओं के पटल पे तक पहुंच चुके हैं, चाहे केरल विधानसभा हो सभा द्वारा या फिर कोयम्बटूर बम आपका विस्फोटों में जो है वो आपका वांछित अब्तुन सीर मदनी की रिहाई से रिलेटेड हो, यानी ये व्यक्ति का नाम है। ठीक है, आप प्रोनाउंस जो भी कर सकते हैं कर लीजिएगा। ठीक है ना। इस आर्टिकल में आगे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें तो बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है पारित की ये प्रस्ताव या फिर तमाम राज्यों की विधानसभा द्वारा जो है नागरिकता आपका संशोधन कानून हो गए या कृषि कानूनों के खिलाफ क्या पारित संकल्प हो, इस आपका कृतियों ने क्या किया है कि कानून के राज्य को जो है बेशर्मी से धज्जियां उड़ाई है, यानी कानून का जो है पालन बहुत ही कम किया गया है या नहीं के बराबर किया गया है। पंजाब में भी कई बार ऐसी स्थिति देखने को मिली है, चाहे पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट के तहत अगर बात करें, अन्य आपका राज्यों के साथ क्या हो रहा है कि पूर्व में किए गए जल बंटवारे यानी जो वाटर डिस्प्यूट होता है आप हमेशा जानते हैं। ठीक है, तो 262 आर्टिकल इसके बारे में बात करता है। ठीक है, तो याद रखेंगे आर्टिकल के सेक्शन को भी। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि समझौते को एक तरफा आपका तरीके से रद्द करना हो या फिर मुख्तार अंसारी का जो है वो कानूनी आपका प्रक्रिया से बचाव हो, पंजाब सरकार का जो है रिकॉर्ड खासा जो है वो आपका क्या है कि आपको चिंताजनक वाली है। कानून, संविधान और चुनाव से आपका ऊपर उठ करके जो है लोकतांत्रिक आपका नैतिकता की कसौटी का जो है वो विषय है। लोकतंत्र की जो है कल्पना इस मान्यता पर आधारित है कि जन जन कि आपका नैतिकता एक जो है वो व्यक्ति या फिर छोटे समूह की तानाशाह प्रवृत्तियों पे क्या है कि अंकुश लगाएगी। और परंतु यहाँ पे क्या है, परंतु यदि बात करें सत्ता आपका जो प्राप्ति के लिए संगठित समूहों की निरंकुशता को भी जो बढ़ावा दिया जाता है, तो यह भी लोकतंत्र की हार है। इससे आपका लोकतांत्रिक मूल्यों का अवमूल्यन होता है। दिल्ली में जानलेवा आपका प्रदूषण के बावजूद जो है पंजाब सरकार का जो है नकारापन जो है दिखाता है कि किस तरह जो है उन्होंने आपका कानून की धज्जियां उड़ाई है।
यहाँ पे बताया जा रहा है आर्टिकल के थ्रू कि चुनावी आपका जो है गणित लोकतांत्रिक मूल्यों को तार-तार कर चुका है। ऐसे में बुद्धिजीवी, न्यायविदों और जो नागरिक समाज की आपको चाहिए कि प्रदूषण का संज्ञान लेने के अलावा जो है वो आपको क्या करना चाहिए, विचार भी करना चाहिए कि चुनावी लोक लुभावनावाद जो है वो भारतीय आपका लोकतंत्र का किस संकट की ओर ले जा रहा है, कि आप जो है लोक लुभावने आप ऑफर दे रहे हैं और जनता उसमें बरगला करके आपको वोट दे रही है। उसके पीछे जो है वो मूल आपका जो है क्या-क्या चीज़ें मिलनी चाहिए एक राजनीतिक से रिलेटेड, यानी हमारे शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गई, आपका जो है नौकरी हो गई, या बहुत सारी जो भी आप चीज़ें देखते हैं तो वो जो है दरकिनार कर दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि यह लोक लुभावने वाद जो है कानून के शासन को जो है वो खुद ही चुनौती दे रहे हैं, ठीक है। और स्पेशली राइटर जो है हमारे, स्पेशली अगर बात करें तो इंडिक आपका जो है वो आपका अकेडमी के सदस्य और वरिष्ठ स्तंभकार है, तो इनके आर्टिकल को मैंने आपको शेयर किया, इंपॉर्टेंट था तो आप याद रखेंगे। यहाँ आर्टिकल हम देखेंगे खालिस्तानियों की करतूत से रिलेटेड आर्टिकल देखेंगे। श्री गुरु नानक जी के प्रकाश उत्सव जो था उसमें न्यूयॉर्क के एक दो गुरुद्वारे में क्या हुआ कि भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू के साथ जो है खालिस्तानी समर्थकों ने जो बदसलूकी की, उससे यह आपका स्पष्ट है कि खालिस्तानी तत्व किस तरह से बेलगाम हो रहे हैं। यह आपका अच्छा नहीं हुआ कि कुछ साहसिक सिखों ने जो है वो भारतीय राजदूत से धक्का मुक्की की कोशिश कर रहे खालिस्तानी समर्थकों को खड़े दिया। लेकिन यह प्रश्न यह है कि क्या अमेरिका उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा, इसके आसार कम ही है, क्योंकि कनाडा और ब्रिटेन की तरह जो है अमेरिका भी खालिस्तानी समर्थकों को पाले पोसने के साथ ही उसका जो है भारत विरोधी तत्व गतिविधियों से जानबूझ करके आके मुंदे हुए है, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें, इनके देखी नहीं की जा सकती कि अमेरिकी आपका जो प्रशासन ने सैन फ्रांसिस्को में जो है वो भारत के जो वाणिज्यिक का दूतावास में क्या किया है कि आगजनी करने वाले खालिस्तानी समर्थकों के खिलाफ जो है कोई आपका ठोस कार्रवाई नहीं की है। उसने केवल इस घटना की निंदा करके कर्तव्य की इतिश्री कर दिया है, यानी कोई जो कार्रवाई किया ही नहीं गया है। इसी आपका घटना जो है बताया जा रहा है, जैसी घटना जो है न्यूयॉर्क के आपका जो है गुरुद्वारा में आपका किया गया, तो भारतीय राजदूत के साथ हुई, वैसी ही जो है कुछ समय पहले क्या हुआ था कि ब्रिटेन के ग्लासगो स्थित गुरुद्वारे में भारतीय उच्चायुक्त के साथ भी हुई थी। वहाँ भी जो है वो भारतीय उच्चायुक्तों को जो गुरुद्वारा में जाने भी नहीं दिया गया था, और अनहोनी की आशंका के चलते भारतीय उच्चायुक्त फौरन वहाँ से चले गए थे, क्योंकि खालिस्तानी समर्थक उनके साथ जो है मारपीट करने पर आमादा थे। खालिस्तानी समर्थकों को जो है संरक्षण देने के मामले में जो कनाडा की सरकार जो है अमेरिका और ब्रिटेन से भी जो है दो हाथ आगे निकला है, ठीक है। अगर कनाडा की बात करें तो वह तो भारत में वांछित आपका खालिस्तानी आपका आतंकियों को भी संरक्षण दे रहा है, जैसे आप हमेशा न्यूज़ में कवर करते हैं और मैंने आपको बताया भी है कि भारत में प्रतिबंधित आपका सिख फॉर आपका जस्टिस का सरगना कौन था, तो गुरवंत सिंह आपका पन्नू आए दिन जो है भारत को धमकाता रहता है, लेकिन इसके जो है वो आपके उसके खिलाफ ना तो कनाडा की सरकार कोई कार्रवाई का जो है वो तैयार होती है और ना ही जो आपका अमेरिकी प्रशासन होती है। अगर बात करें इस आर्टिकल के थ्रू बताया जा रहा है राइटर के द्वारा कि चूंकि पन्नू क्या है, इन आपका जो है पन्नू के पास अमेरिका के साथ जो है कनाडा की भी नागरिकता है, इसलिए वह क्या है कि इन आपका दोनों देशों में बेरोक टोक वो आ जा सकता है और भारत विरोधी गतिविधियां क्या करता है वो चलाता रहता है। अमेरिका और कनाडा केवल खालिस्तानी जनपतियों को पाल पोस ही नहीं रही, वे ऐसे तत्वों को जो है वो भारत के खिलाफ जो है इस्तेमाल भी कर रहे हैं। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में कथित आपका जो है भारतीय एजेंट का हाथ होने का जो आरोप कनाडा ने लगाया था, उसे जो पुष्ट करने के लिए प्रमाण उसने आज तक जो है वो नहीं दिए हैं। किसने? तो कनाडा ने भारत को दिए ही नहीं है। ऐसे करने के स्थान पर अगर बात करें तो कनाडा सरकार यह आपका राग अलाप रही है कि भारत को निज्जर की हत्या की जांच में सहयोग करना चाहिए। तो आप मुझे कनाडा को चाहिए कि सबूत तो दीजिए कि भारत इसमें मिला हुआ है। ये बेतुकी मांग है, क्योंकि आपका जो भारत बिना किसी प्रमाण के जो है वो आपका कोई भी जांच नहीं कर सकता। कनाडा ने यह आपका जो सिगुफा छोड़ा कि निज्जर की जो है वो आपका हत्या में कोई जो है भारतीय एजेंट शामिल है। इसी तरह जो है वो अमेरिका की ओर से उपलब्ध कराए गए जो आपका खुफिया सूचना पे आर्टिकल में बताया जा रहा है क्या कि जैसे कनाडा ने ये ऐसी गुफा आपका छोड़ा है कि निज्जर जो है कि हत्या में कोई भारतीय एजेंट शामिल है, इसी तरह जो अमेरिका की ओर से आपको उपलब्ध कराई गई कथित आपका जो है खुफिया सूचना के आधार पर अगर बात करें, एक ब्रिटिश से आपका अखबार ने यहाँ आपका जो है वो आरोप उछाला कि कोई भारतीय एजेंट जो है वो
आपका पन्नू की हत्या का कोशिश कर रहा है। ऐसे में अगर बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है राइटर के द्वारा कि भारत में जो है वो आपका क्या करना था, भारत को दबाव में लेने की कोशिश के अलावा और कुछ नहीं था। तो ये आर्टिकल हमने देखा इम्पोर्टेंट था हमारा। इंडिया और जो है वो आपका स्पेशली अगर कनाडा की बात करें, इसमें जो है वो आपने देखा कि किस तरह से अमेरिका भी अपना फ़ायदा उठा रहा है, उसी तरह से ब्रिटेन भी जो है किस तरह से आपका जो गतिविधियों को आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहा है भारत के खिलाफ। ठीक है, तो चलिए दूसरे आर्टिकल को कवर करते हैं। यहाँ पे आर्टिकल जो है वो आपका प्रणय कुमार जी के द्वारा आर्टिकल मैं शेयर करूँगी, कट्टरता का पोषण करते हुए आपका शिक्षण संस्थान से रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो है बताया जा रहा है राइटर के द्वारा कि अगर बात करें हम लोग विभिन्न आपका जो है स्तरों पे बढ़ती है आपका वैश्विक साझेदारी के वर्तमान दौर में जो है समावेशी और लोकतांत्रिक मूल्य का जो है महत्व और बढ़ा है। संप्रति कोई भी जो है वो आपका समाज एक दूसरे से कट करके नहीं रह सकता, न ही आपका जो एक दूसरे के लिए के प्रति जो घृणा की सीमा तक जो है वो आपका कटुता या कट्टरता को जो है पाले रख सकता है। पृथक पहचान की जिद में अगर बात करें तो भिन्न भिन्न सभ्यता और संस्कृति के प्रति पाई जाने वाली कबीलाई या फिर मध्ययुगीन कट्टरता के लिए जो है आज के विश्व में कोई स्थान ही नहीं है। ऐसे में देश और दुनिया के शिक्षण संस्थान का यह जो है विशेष दायित्व बनता है कि वे भूलकर भी ये जो है वो हिंसा, घृणा और आतंक या फिर कट्टरता को बढ़ावा देने वाले विचारों को प्रोत्साहन न दे, बल्कि उन्हें जो है एक ऐसे शैक्षणिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश की रचना करनी चाहिए जिससे संवाद, सहयोग, समन्वयवाद और बहुलवाद की को जो है वो सहज और स्वाभाविक रूप से आपका गति या फिर बल मिले। ये राइटर बताना चाहते हैं यहाँ पे कि यह जो है दुर्भाग्यपूर्ण एवं चिंताजनक भी है कि पिछले दिनों जो है भारत समेत दुनिया के जो है वो अनेक विश्वविद्यालय में आतंकी संगठन जो है वो आपका हमास के समर्थन में नारे लगाए गए, पोस्टर और बैनर जो है चिपकाए गए और जो है व्याख्यान माला आयोजित किए गए, यानी इस पर मतलब डिबेट भी किए गए। सोचिए, नई विश्व आपका कई विश्वविद्यालय में तो ऐसी गतिविधियों में केवल विद्यार्थी ही नहीं बल्कि प्राध्यापक यानी प्रिंसिपल, प्रशासन और प्रबंधन भी जो है वो लिप्त थे। ठीक है, यानी पैसा मिले होंगे तो ये लोग बोल रहे थे। इसराइल पर जो हमास के बर्बर हमले के बाद से जो है वो पश्चिमी देशों ने कई आपका विश्वविद्यालय में यहूदियों के प्रति द्वेष, आक्रोश और घृणा का माहौल देखने को मिला। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में तो छात्रों की भीड़ ने इजरायली छात्रों को घेर करके शर्म करो का नारा बुलंद किया। वहीं जो है वो आपका वहीं कुछ एक आपका पोस्टरों में जो है यहूदी का पीछा करने और उनका जो है गला रेतने का जो है आह्वान किया गया। आखिर शैक्षणिक परिसरों में यहूदियों के प्रति इतनी नफरत क्यों है? ठीक है, क्योंकि वो भी तो इंसान है ना। क्या यह इजराइल द्वारा हमास के विरुद्ध आपका छेड़े गए युद्ध की तत्कालिक प्रतिक्रिया भर है या फिर कोई और रीजन है? अगर बात करें उदारवादी आपका मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध आपका माने जाने वाले पश्चिमी संस्थाएं एकाएक यहूदी विरोधी भावना की सक्रियता का केंद्र कैसे बन गई है? कुछ शिक्षाविदों का मानना है कि बीते कई दशकों में अमेरिकी विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय अध्ययन विभागों और सामाजिक सिद्धांत कार्यक्रमों में जो है वो इसराइल और अमेरिकी विरोधी जो है वो आपका दृष्टिकोण पनप रहा है। ठीक है, सुनियोजित आपका तरीके से इन विभागों एवं जो है आपका यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जो है देखिए तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि जो है कार्यक्रमों के माध्यम से क्या हो रहा है कि आपका जो है वो इसराइलियों को जो है अमानवीय बताना और इसराइलियों को जो है वो आपका श्वेत औपनिवेशिक सत्ता केंद्र के रूप में प्रचलित करने का अभियान छेड़ा गया है। इस आपका इसराइली आपका विरोधी विमर्श से अगर बात करें तो आखिर पश्चिमी के जो विश्वविद्यालय प्रशासन आगे क्यों बंद की हुई है? ठीक है, यानी वो जो है देख क्यों नहीं रही है कि क्या गलत हो रहा है उनके विश्वविद्यालय में। इसकी सही अगर बात करें तो उत्तर एक जो है गैर लाभकारी शोध एवं जो है अनुसंधान केंद्र आपका जो है नेटवर्क कॉन्टिगियन रिसर्च इंस्टीट्यूट में आपका पाया गया कि इस आपका संस्था की रिपोर्ट के अनुसार कम से कम 200 आपका अमेरिकी कॉलेज और विश्वविद्यालय को जो है विदेशी सरकारों से जो है वो 13 आपका जो है अरब डॉलर की राशि प्राप्त हुई और सभी दाताओं की जो है जानकारी छिपाई गई, यानी जानबूझ के ये जो है भावना भड़काई जा रही है कॉलेजों में। अगर बात करें 2015 से 20 तक की बात करें तो उच्च शिक्षा के जिन आपका अमेरिकी संस्थाओं ने जो पश्चिमी एशियाई देशों के दानदाताओं से धन स्वीकार किया, वहीं अन्य संस्थानों की तुलना में जो है 300 आपका प्रतिशत अधिक यहूदी विरोधी घटनाएं हुई है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें तो इन आपको विश्वविद्यालयों को गुप्त फंडिंग करने वाले जो है ताकतों और वहाँ के होने वाले यहूदी विरोधी गतिविधियों के अंतर संबंधों का जो है अनुमान इसी बात आधार पर लगाया जा सकता है कि उनका सबसे बड़ा जो विदेशी आपका दानदाता वह है कतर, यानी कतर ही डोनेट की मतलब बहुत सारा डोनेट करता है। ठीक है,
तो आपका डोनेट करता है तो क्या होता है कि ये अपना गतिविधि चलाता है, जो आतंकवादी आपका संगठन हमास को भी जो है धन प्रबंध कराता है। और आशंका है कि अमेरिका और यूरोप के जो है अनेक आपका जो है विश्वविद्यालय पश्चिमी एशिया से मिलने वाले जो है फंडिंग बनाए रखने के लिए ऐसे विचारों कार्यक्रमों गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं जो उन आपका देशों की धार्मिक संवेदनाओं और जो है वो सरकारों के तुष्टिकरण में सहायक हो। कुछ आपका जो है वो आपका जानकारों के अनुसार अगर बात करें तो कतर और कुछ अन्य देशों से घोषित अघोषित तरीके से धन क्या हो रहा है कि प्राप्त किया जा रहा है। और यहूदियों के विरुद्ध जो है उसका जो है वो आपका क्या है कि आपका यहूदियों के विरुद्ध एकमात्र आपका कारण नहीं है। वो किसी भी जो है ग्रोथ को रोकना चाहते हैं कतर वाले, अगर बात करें तो फंडिंग के ऐसे कार्यक्रमों और विरोधी आपका प्रदर्शनों के लिए अगर बात करूँ तो भारतीय शिक्षण संस्थानों में एक नया आपका जो है नया नाम ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी का जुड़ गया है। 1 नवंबर को इस आपके विश्वविद्यालय में जो है एक द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ द फिलिस्तीन प्रेजेंट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि नामक एक व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसमें क्या किया गया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और राजनीति यानी पॉलिटिकल साइंस के एक रिटायर प्रोफेसर ने मुक्त वक्ता के रूप में यहूदी अगर सनातन आपका विरोधी आपका टिप्पणियों की और भारतीय सेना उसके अलावा हिंदू धर्म भारत सरकार की आलोचना करते हुए हमास के समर्थन में जो है तर्क प्रस्तुत किए। हद तो तब हो गई जब उन्होंने आत्मघाती हमलों की जो है लगभग पैरवी सी करते हुए मानव बम के विस्फोट को स्वयं के लिए जो है सबसे बड़े बलिदान के रूप में जो है रेखांकित किया। ठीक है, यानी इस तरह की गतिविधियां भी जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी विश्वविद्यालय में कार्यरत 2 आपका महिला प्रोफेसर भी जो है हमास का समर्थन और सनातन प्रतीकों एवं परंपराओं की जो है सार्वजनिक आलोचना कर चुकी हैं। एक और जहां जो है इन आपका कथित उदारवादियों को हमास जैसी आतंकी संगठन के समर्थन में जो है आयोजित कार्यक्रमों में कुछ भी आपका अनैतिक एवं जो है आपत्तिजनक नहीं लगता, वहीं जो है वो आपका उन्हें भारतीय परिप्रेक्ष्य में श्री राम के नाम जय घोष और अन्य सनातन आपका प्रतीकों एवं परंपराओं के पालन पर जो है घोर आपत्ति है। यह आपका जो है चिंता की बात है कि हाल ही के समय में अगर बात करें हिंदुत्व के प्रति आपका अनुदार रवैया कई अमेरिकी और यूरोपीय शैक्षणिक संस्थानों में भी देखने को मिला है। बहुत दिन नहीं हुए कि जब आपका बताया जा रहा है कि अमेरिका में डिसमेंटल आपका ग्लोबल हिंदुत्व नाम के एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें अमेरिका और यूरोप के तमाम शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों ने हिस्सा लिया। यह भी आपका किसी से छिपा हुआ है कि नहीं है कि अमेरिका में किस तरह से हिंदूफोबिया बढ़ रहा है। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे तो राइटर के द्वारा व्यू को मैंने आपको शेयर किया, तो यहाँ पे जो है वो इम्पॉर्टेंट था, आर्टिकल को मैंने शेयर किया। ठीक है, तो आप इससे जो है वो देख सकते हैं किस तरह से जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी जो है बचे हुए नहीं है। चलिए 27 नवंबर के आर्टिकल को हम कवर करेंगे। यहाँ पे हम लोग जो है वो 27 नवंबर के आर्टिकल को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि लक्ष्य के करीब पहुँचता आपका जल जीवन मिशन, तो रमेश कुमार दुबे जी के द्वारा आर्टिकल मैं आपको शेयर करूँगी। यहाँ पे जो है राइटर के द्वारा बताया जा रहा है कि जिस आपका जो है वो देश में आपका स्पेशली अगर बात करें इस देश में जो है वो आपका चुनावी वादों को अगले चुनाव तक टालने की परंपरा रही है, उसी देश में जो है आज हर घर तक जो है वो नल से जल जो है पहुँचाने के लिए प्रतिदिन जो है वो 86,894 कनेक्शन दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो उसे जो है चमत्कार भी कहा जाएगा। अब तक जो है देश के आपका 19.24 करोड़ ग्रामीण घरों में जो है वो 13.47 करोड़ अर्थात जो है 70% ग्रामीण घरों को जो है वो पानी का कनेक्शन दिया जा चुका है। अगर 70% की बात करें तो उसके अलावा यह जो है वो उपलब्धि तब हासिल की गई जो है वो आपका जब कई आपका राज्य सरकारें जल जीवन मिशन के तहत जो है आवंटित आपका धनराशि का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो इस मिशन के तहत जो है वो केंद्र सरकार की ओर से जो है आवंटित आपका 16,000 जो है वो आपका 484 यानी करोड़ रुपए जो है विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास पड़े हैं। आज़ादी के बाद से जो है देश में आपका चुनाव के दौरान बिजली, सड़क और पानी के वादे किए जाते हैं, लेकिन ये जो है वादे कभी आपका पूरे नहीं हुए। 2014 में जो है वो प्रधानमंत्री बनने के बाद जो है वो नरेंद्र मोदी ने देश के हर गांव तक जो है बिजली पहुंचाने का आपका समयबद्ध आपका कार्यक्रम घोषित किया है। जिस देश में सरकारी योजनाएं अपने लेट लतीफ़ी के लिए जो है कुख्यात रही हैं वो और जो है वहाँ तय आपका समय सीमा से आपका 11 दिन पहले से ही जो है देश के हर गांव तक जो है बिजली पहुंचना किसी चमत्कार से कम नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो है वो प्रेजेंट की सरकार ने जो है वो देश के हर घर को 24 घंटे जो है और 7 दिन जो है वो रोशन करने की कवायद जो है वो जुटी है।
अगर बात करें बिजली क्षेत्र में हुए आपका क्रांतिकारी सुधार की अगर बात करें तो नतीजा यह है कि आज जो है बिजली नहीं बल्कि आपका मुफ्त बिजली के चुनावी वादे की होड़ मची हुई है। हर गांव तक जो है वो आपका बिजली पहुंचाने की भांति जो है प्रधानमंत्री के आपका हर आपका ग्रामीण परिवार के आपके नल से आपका जो है वो जल पहुंचाने की महत्वाकांक्षी आपका कार्यक्रम शुरू किया गया है। बात करें 15 अगस्त 2019 को जो है लाल किले के प्राचीर से जल जीवन आपका मिशन अगर बात करें तो शुरुआत किया गया 2019 में। इसके तहत क्या किया गया कि 2024 तक जो है हर आपका ग्रामीण तक जो है वो आपका ग्रामीण घर तक जो है नल से आपका जल का कनेक्शन करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें हर परिवार को जो है प्रति व्यक्ति 55 आपका लीटर प्रतिदिन के हिसाब से स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति का लक्ष्य रखा गया है। जल जीवन मिशन की सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो है इसमें जो पानी की गुणवत्ता का भी जो है वो ध्यान रखा गया है। इसके आपका दो भाग है। पहला भाग है पेयजल आपूर्ति और वर्षा जल असंग्रहण और जल पुनर्चक्रण। दूसरा भाग है स्वच्छता और खुले में शौच आपका मुक्त प्रथा को बनाए रखना। अगर इस आर्टिकल के थ्रू बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है राइटर के द्वारा कि जल जीवन मिशन के तहत जो है वो आपका जनवरी 2023 में जो है वो आपका 86,000 आपका 994 कनेक्शन दिए जा रहे हैं। योजना की प्रगति की निगरानी और भ्रष्टाचार रोकने के लिए सभी आपका नल कनेक्शन उपभोक्ताओं के आपका आधार नंबर से लिंक किए गए हैं। अब तक जो है वो 19.43 आपका करोड़ ग्रामीण घरों में जो है 13.47 आपका करोड़ यानी 70% ग्रामीण आपका घरों को जो है पानी का कनेक्शन दिया जा चुका है। देश के जो है वो 9 राज्य और आपका जो है केंद्र शासित प्रदेशों में 7% घरों में जो है नल से आपका जल की आपूर्ति की जा रही है। इसी तरह जो है 10 आपका राज्य जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों में 75% से अधिक ग्रामीण परिवार को जो है नल से जल दिया जा रहा है। शेष राज्यों में अगर बात करें तो योजना जिस रफ्तार से चल रही है और जो है वो आपका उसे देखते हुए जो है उम्मीद है कि तय से समय सीमा से पहले ही जो देश के हर आपका घर की को जो है नल से आपका जल की आपूर्ति होने लगी है। सबसे बड़ी बात यह है कि जल जीवन आपका मिशन को यह सफलता कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन की जो है कठिनाइयों के आपका बावजूद हासिल हुई है। यानी इतनी परेशानियां थी उसके बाद भी जो है हम लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं। इस योजना की सफलता यह दर्शाती है कि यदि राजनीतिक आपका इच्छा शक्ति हो तो वह आपका कुछ भी संभव है। अगर WHO की अगर बात करें 100% नल से जल कवरेज से हर साल जो है डायरिया से होने वाले जो है 4 लाख मौतें नहीं होंगी। ठीक है, अगर हर साल होती थी तो आपको बताया जा रहा है कि देश जो है 100 आपका अरब डॉलर की जो है बचत कर पाएगा। नल से आपका जल कनेक्शन में जो है वो आपका नल से जल योजना में जन भागीदारी की प्रमुखता दी गई है। इसमें जो प्रेरणा जो है वो गुजरात पेयजल आपका आपूर्ति योजना से मिली है। अगर बात करें जो है गुजरात में हर गांव में जो है पानी समिति बनाई गई है जो यह आपका तय करती है उपभोक्ताओं से पानी के बदले कितना शुल्क वसूला जाए। समिति में जो है पंचायत के जो है वो 10 से 15 सदस्य होते हैं। इनमें जो है 50% महिलाएं के लिए जो है सीट आरक्षित है। इसे जो है प्रेरणा लेते हुए जल जीवन आपका मिशन के तहत जो है वो आपका गाँव वाले निर्णय करेंगे कि कौन परिवार जो है वो पानी का कितना आपका भुगतान करेगा। इस जिन आपका परिवारों में जो है वो सदस्यों की संख्या अधिक है वे अधिक भुगतान करेंगे और जो है गरीब और नियमित आय विहीन आपका जो परिवार से कम शुल्क लिया जाएगा। इस योजना के सामने एक बड़ी चुनौती जब आप जल उपलब्धता की है सूखती झीलें नदियाँ लगातार आपका जो घटते आपका भूजल स्तर विलुप्त होते तालाबों और जो है बढ़ती आपका जल प्रदूषण के बीच जो है सभी ग्रामीण घरों तक जो है वो स्वच्छ और जो है सुरक्षित पेयजल की जो है आपूर्ति आसान नहीं है। इसी को देखते हुए जो है इस योजना में जो है जल संरक्षण पे भी आपका जो है वो बराबर ध्यान दिया गया है। अब तक की जो है वो आपका स्कूलों और आंगनबाड़ी आपके केंद्रों में 18 साल से अधिक जल जो है वो संग्रहण आपका जो है 18 लाख से अधिक जो है जल संग्रहण पीठ बनाए जा रहे हैं। अभियान के व्यापक प्रभाव दिखे भी हैं। जल जीवन मिशन की ने जो है पानी की समस्या से जूझ रहे इलाकों की तस्वीर ही बदल दी है। यूपी के जो बुंदेलखंड में जो है कई आपका है दशकों से सैकड़ों गांवों में ग्रामीण को क्या हो रहा है कि जल संकट में आपका दो चार होना पड़ता था। सूखाग्रस्त इलाकों में जो है वो ग्रामीणों का जो है वो आपका मौसम शुरू होते ही जो है पानी के लिए जो है हाहाकार मचने लगता था। इसे देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने 2019 में जल जीवन मिशन जो है वो आपका शुरुआत किया और बुंदेलखंड आपका और विंध्य आपका क्षेत्र के 9 आपका जिलों को सबसे पहले इस योजना के लिए चयनित किया। अब जो है जल जीवन मिशन के तहत जो है नियमित पेयजल आपका आपूर्ति होने से इस इलाके की तस्वीर बदल गई है। अब घरों में जो है सिर्फ आपका जो है शुद्ध पेयजल ही नहीं बल्कि जो है गाँव में उत्सव और उल्लास की
और जो है वो खुशियाँ लौट आई रही है। उल्लेखनीय है कि बुंदेलखंड के कई आपका गाँव में अगर बात करें तो पीने का पानी जो है वो नहीं होने के कारण लोगों की शादियाँ नहीं हो पा रही थी, लेकिन हर आपका घर जल से जल का जो है परिणाम यह हुआ कि आपका अब इन आपका जो है गाँव में क्या हो रहा है कि रिश्ते बनने लगे। तो स्पेशली जो है वो केंद्रीय सचिवालय के जो है वो अधिकारी हैं, हमने आर्टिकल को कवर किया इसके थ्रू। आर्टिकल हम देखेंगे आपका जो है वो 27 नवंबर के ही आर्टिकल है, संविधान पे भरोसा से रिलेटेड। यह अच्छा हुआ कि संविधान दिवस के अवसर पे जो देश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पे जो है पीएम ने भी जो है अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के माध्यम से जो भारतीय संविधान की जो है वो महत्ता पर क्या किया प्रकाश डाला। ऐसा करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि आपका जो यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि संविधान सभा का जो है पहला संशोधन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करने से संबंधित था। वह एक ऐसा तथ्य है जिससे कोई भी आपका इनकार नहीं कर सकता। पहले संविधान संशोधन के जरिए केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित ही नहीं किया गया, बल्कि असहमति को दबाने के लिए कई काम किए गए। इसके चलते कुछ पुस्तकों और फिल्मों पर भी जो है वो आपका न केवल जो है प्रतिबंध आपका लगाए गए, बल्कि कुछ लोगों को जेल में भी डाला गया। प्रधानमंत्री ने यह भी याद दिलाया कि 44वां संविधान संशोधन के जरिए आपातकाल के समय ही की गई गलतियों को ठीक किया गया, लेकिन आपका इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि सभी गलतियों को ठीक नहीं किया जा सका। न केवल यह सवाल उठना चाहिए कि संविधान की आपकी प्रस्तावना में सेक्सुअलिज्म सेकुलरिज्म और समाजवादी आपका शब्द क्यों जोड़ेगा, ठीक है, समाजवादी शब्द, ठीक है, बल्कि इनका समाधान में किया जाना चाहिए। इसलिए जो है वो किया जाना चाहिए क्योंकि आपका सेक्युलरिज्म जिसको बोलते हैं, सेकुलर जिसको बोलते हैं, तो अवधारणा को विकृत करने का जो है काम किया गया है। और ऐसे जो है वो तौर तरीके अपनाए गए हैं जो आपका जो है तत्व को कमजोर करते हैं, और संविधान की निगाह में जो है वह सभी आपका बराबर है। अगर बात करें तो संविधान दिवस के अवसर पर सुप्रीम कोर्ट के आपका जो है मुख्य न्यायाधीश ने भी एक कार्यक्रम को संबोधित किया, और उससे उन्होंने यह भी कहा कि पिछले 7 दशकों में जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है लोगों की अदालतों के तौर पे काम किया है। निस्संदेह ऐसा ही हुआ है, लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि अब आम लोग जो है अंतिम विकल्प के रूप में या फिर जो है मजबूरी में ही अदालतों का दरवाजा खटखटाते, क्योंकि न्याय मिलने में देरी हो रही। इसका सबसे बड़ा कारण है अदालतों की लंबी आपकी जो है वो आपका कार्रवाई और फैसले सुनाने में देरी। इस बात को तो सभी स्वीकारते हैं कि हमारे अदालतें लोगों को समय पर न्याय नहीं दे पा रही है, लेकिन इस समस्या को दूर करने के लिए बातचीत पर नहीं किए जा रहे हैं। अगर राइटर की बात देखें तो यहाँ पे आर्टिकल में बताया जा रहा है कि जब लोगों को समय पे आपका न्याय नहीं मिलता है तो न्याय क्या होती है, प्रक्रिया के साथ साथ संविधान के प्रति जो भरोसा घटता जाता है कि भारत में जो है वो इतना लेट होता है। उचित यही होगा कि हमारे नीति नियंता यह समझे कि संविधान की उन आपका खामियों को दूर किया जाए और जिनके चलते लोग उनके प्रति जो है वो सच्चे मन से जो अपनी आस्था व्यक्त नहीं कर पा रहे। यदि बात करें संविधान के प्रति लोगों को आस्था को सुदृढ़ करना और नियम कानूनों के पालन के प्रति जो है आम जनता को जो है सचेत करना और करना है, तो आपको भिन्न भिन्न स्तरों पे जो है संवैधानिक आपको मूल्यों को की जो है वो उपेक्षा हो रही है। इनके कारणों की पहचान करना, उसका निराकरण करना आपको जरूरी है, ठीक है। तो स्पेशल आर्टिकल को हमने देखा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है 27 नवंबर के आर्टिकल को मैंने थोड़ा कंप्लीट करा दी। एक आर्टिकल हम लोग कल देख लेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं उनको जो है अगर मेरे वीडियो पसंद आते तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं आप हमारे चैनल को। टेक केयर डियर।